Hello everyone, you are watching VK classes and today I shall teach you about the very important topic editing. Students, ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के CBSE एग्जामिनेशंस में, और अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में ये कह लीजिएगा कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड, प्रीपोजिशन से रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड, डिटरमाइनर से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन सभी टॉपिक्स की अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बैठे तो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, एडिटिंग दो प्रकार की होती है। एक तो इस तरीके की कि ये एक सेंटेंस है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये और यहाँ पे इसने फुल स्टॉप कर दिया। इस सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक वन बाय वन, जैसे आप देखेंगे कि जैसे इसको ए करार दिया गया, यहाँ बिफोर, यहाँ मिसिंग, यहाँ आफ्टर, यानी यहाँ से यहाँ तक वन से लेकर और कॉल तक इसमें कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है। चाहे वो वर्ब मिसिंग है, चाहे सब्जेक्ट मिसिंग है, चाहे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, चाहे प्रेडिकेट मिसिंग है, कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग है। तो वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद वो मिसिंग के नीचे आप लिखेंगे और उसके पहले कौन सा शब्द है और उसके बाद कौन सा शब्द है, ये आपको बताना पड़ेगा उसमें। एक एडिटिंग तो ये इससे रिलेटेड होती है, और एक एडिटिंग क्या होती है कि आपको पूरे सेंटेंस में जो भी करेक्शन है, जो भी वर्ड रॉन्ग है, उसको वहाँ से फाइंड आउट करना है, निकालना है, उसकी जगह राइट जो वर्ड बैठेगा, जो सही शब्द है, उसको लिखना होता है। तो एक एडिटिंग उस तरीके की होती है और एक एडिटिंग इस तरीके की होती है। लेकिन मैं आप लोगों को वन बाय वन धीरे धीरे दोनों तरीके की एडिटिंग्स बहुत ही आसान तरीके से और अच्छी ट्रिक से किस तरीके से हम इसको बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, वन डे ऑफिसर रिसीव्ड ए फोन कॉल। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमें उस सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हमारे सामने दिया गया है, उसके टेंस का पता हो। इफ़ यू want to know the tense of the sentence, then you should have knowledge about what is the verb in the sentence. यदि आपको टेंस का पता करना है तो उसके लिए आपको सेंटेंस की वर्ब का पता करना पड़ेगा कि सेंटेंस में वर्ब क्या है और किस टेंस में यूज की गई है। तो देखिए, जैसे हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो वर्ब इसमें क्या है, रिसीव्ड, और रिसीव्ड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो किस टेंस में गया है, पास्ट टेंस में गया, चूंकि सेकंड फॉर्म जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, तो टेंस इसका पास्ट है। उसके बाद हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट पता करना है। तो वन डे ऑफिसर, एक दिन ऑफिसर, कोई अधिकारी है, ऑफिसर है, किस चीज़ का ये हमें नहीं पता, किस डिपार्टमेंट का हमें ये नहीं पता, बट हमें यहाँ पे हमें एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि ये ऑफिसर कितने हैं, एक है, दो है, चार है, पाँच है, छः हैं। एंड इसके बाद देखिए, रिसीव्ड वर्ब सही है, इसके बाद ए फोन कॉल ऑब्जेक्ट सही है, लेकिन सब्जेक्ट में हमारे एक चीज़ की कमी है, वो लगभग आपको भी पता लग चुका होगा कि इसमें जो है एडजेक्टिव मिसिंग है, इसमें डिटरमाइनर मिसिंग है कि वो ऑफिसर जो है वो कितने ऑफिसर है। तो वन डे यहाँ पे हम इसमें फिल कर सकते हैं एन ऑफिसर, एक दिन एक अधिकारी रिसीव्ड ने रिसीव किया ए फोन कॉल, यानी एक दिन एक अधिकारी ने फोन कॉल रिसीव किया। तो इसका मतलब इसमें मिसिंग क्या था, एन। यहाँ पे हम एन लिखेंगे, और किसके पहले आया, ये ऑफिसर के पहले आया, और किसके बाद आया, ये वन डे के बाद आया। इस तरीके से आप लोगों को इस तरीके की एडिटिंग को करेक्ट करना है, क्लियर करना है सेंटेंस को, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, वन डे एन ऑफिसर, एक दिन, अभी सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। रिसीव्ड ए फोन कॉल, उसने एक फोन कॉल रिसीव किया, और उसमें क्या था, ही द सब इंस्पेक्टर, यानी अब यहाँ पे तो केवल ऑफिसर बताया गया कि ऑफिसर ने फोन रिसीव किया, लेकिन नेक्स्ट लाइन में उसके बारे में बता दिया गया कि क्या था, वो एक सब इंस्पेक्टर था, एक दरोगा था ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन, यानी कि वहीं के किसी पुलिस स्टेशन में वो एसआई के पद पे था, सब इंस्पेक्टर के पद पे था, दरोगा था। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस सेंटेंस में जब ये शुरू हुआ तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है आपका, ही एज ए प्रोनाउन, ओके, लेकिन इसके बाद कोई वर्ब नहीं दिया गया, इसके बाद सीधा दे दिया ही द सब इंस्पेक्टर। अब आप लोगों को
ये मैं बता दूं कि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन कहीं भी सेंटेंस में आता है तो उसके बाद वर्ब आना बहुत जरूरी होता है। इफ देयर इज नॉट ए वर्ब देन द सेंटेंस विल नॉट बी कंप्लीट। ओके, सो अभी हमें इस सेंटेंस में क्या फिल करना पड़ेगा, क्या इसमें वर्ड यूज करें ताकि इसका मीनिंग करेक्ट हो जाए। यहीं पे मिस्टेक है, यहीं पे आप देख लीजिए, क्योंकि ही के बाद सीधा दे दिया ही द सब इंस्पेक्टर। तो चूंकि अब देखो इसमें हम इज भी लगा सकते हैं और वॉज भी लगा सकते हैं। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि हम इसमें इज लगाएंगे या वॉज लगाएंगे, कि वो एक सब इंस्पेक्टर है या सब इंस्पेक्टर था। अब ये डिपेंड करेगा हमारे सेंटेंस की जो वर्ब है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि सबसे पहले हमें सेंटेंस जिस टेंस में दिया गया है उसका पता होना चाहिए। तो ये सेंटेंस चूंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वो सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट टेंस में, तो हमारी स्टोरी, ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है पास्ट टेंस में है। तो चूंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस हुआ, तो पास्ट टेंस होने की वजह से हम यहाँ पे भी क्या फिल करेंगे, वॉज। समझ में आ गया होगा आप लोगों की। हम यहाँ पे इज भी लगा सकते थे अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता, बट सेंटेंस में पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में वॉज का यूज होगा। तो इसमें मिसिंग क्या था, वॉज। किसके पहले मिसिंग है, द सब इंस्पेक्टर, द SI लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, सब इंस्पेक्टर। और किसके बाद मिसिंग है, ही के बाद मिसिंग है। इस तरीके से आप लोगों को हर सेंटेंस सोल्व करते चलना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, ही वाज द सब इंस्पेक्टर ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन वॉज अबाउट एन। यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाता है और फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस वर्ब से शुरू किया गया है। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई सेंटेंस शुरू किया जाता है या जब भी कोई सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद हम शुरू करते हैं, इट डिमांड्स द सब्जेक्ट एट फर्स्ट। सबसे पहले उसमें क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, और उसके बाद वर्ब आना चाहिए, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या वर्ब है, सब्जेक्ट इसके बाद कोई दिया नहीं, ठीक है ना। तो वॉज अबाउट एन एलिफेंट। अब देखो चूंकि ऑफिसर और सब इंस्पेक्टर और ही, इनका तो काम फिनिश हो चुका है, यानी कि पुलिस ऑफिसर के बारे में बता दिया गया कि वह एक सब इंस्पेक्टर था नए एक पुलिस स्टेशन में, तो यहाँ तक इसका काम फिनिश। अब यहाँ पे हमें इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा क्या है। वॉज अबाउट एन एलिफेंट हैड एंटर्ड द विलेज एंड किल्ड ए मैन, यानी कि वो लगभग क्या था, एक हाथी था और उसने क्या कर दिया, गांव में प्रवेश किया और किसी व्यक्ति को मार दिया। इस चीज का फोन कॉल सब इंस्पेक्टर के पास गया था। आपको ये साइकोलॉजी, इसकी सेंस समझनी पड़ेगी सबसे पहले। तो इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट बनता है वो क्या, एलिफेंट है। एलिफेंट क्या है, एक एनिमल है, और एनिमल के लिए और बर्ड्स के लिए आपको पता होगा कि हम किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। ओके, यानी कि इट क्या होता है, पशु पक्षियों जानवरों के लिए एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, इट। इट वॉज अबाउट एन एलिफेंट। तो क्या मिसिंग है इसमें, इट मिसिंग है। किसके पहले मिसिंग है, वॉज के पहले मिसिंग है। किसके बाद मिसिंग है, स्टेशन के बाद मिसिंग है। ओके, गॉट इट, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस नंबर 3 इसको सोल्व कर लिया। इसके बाद आते हैं नंबर 4, इट वॉज अबाउट एन एलिफेंट हैड एंटर्ड द विलेज। अब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, एलिफेंट हैड एंटर्ड द विलेज एंड किल्ड ए मैन। देखो यहाँ पे क्या है, एलिफेंट एक नाउन है और उसके बाद हैड दे दिया, हैड एंटर्ड द विलेज। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन मिसिंग है, यानी कि इट वॉज अबाउट एन एलिफेंट, वो एक हाथी था जिसने गांव में प्रवेश किया। यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि हाथी ने गांव में प्रवेश किया और एक व्यक्ति को मार दिया। ये हम तब कर सकते थे अगर इसके पहले इट एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज ना किया गया हो। तो इट जो है इसका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, और डायरेक्टली अब ये सेंटेंस ऐसे नहीं हो सकता, इसको हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन देने की जरूरत है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या देंगे हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन देंगे विच, क्योंकि जब भी कोई पशु पक्षी या जानवर है उसके लिए हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज कर सकते हैं। तो एक बार फिर समझ ले सेंटेंस को, अगर ये सेंटेंस यहाँ में इसके पहले इट वॉज अबाउट एन ये ना दिया गया हो, तब तो यहाँ से एलिफेंट हैड एंटर्ड द विलेज एंड किल्ड ए मैन, तब तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन जब इसके पहले इसके बारे में बताया गया कि ये लगभग एक हाथी था जिसने गांव में प्रवेश किया और एक व्यक्ति को मार दिया, तब इसकी ये सेंस निकालेंगे हम।
तो इट वॉज अबाउट एन एलिफेंट विच हैड एंटर्ड द विलेज एंड किल्ड ए मैन। तो इसमें मिसिंग क्या है, विच, और किसके पहले मिसिंग है, हैड के, क्योंकि हैड क्या है इसमें वर्ब है, और किसके बाद मिसिंग है, एलिफेंट के। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ आई होगी, बहुत ही आसान सी स्टोरी थी ये भी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अलग तरीके की एक स्टोरी लेकर आऊँगा, और जो एडिटिंग है, जो गैप फिलिंग है, और जो आपका रीअरेंज टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, एंड उसके बाद जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आते हैं उनमें भी इनका यूज़ होता है। 1 बाय 1 आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, और आप जो है इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जो चीज़ें क्लियर होती हैं उनको नोटबुक में लिखते रहिए, नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें वीडियो देखने से पहले। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक्स।